बारिश का असर दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर के 3 प्रखंडों में इसका ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। मोतीपुर, पारू और सरैया में इसका असर देखने को मिल रहा है। पारू के रतनपुर डी में पूरी तरीके से जो गंडक है वो विकराल रूप धारण कर चुकी है और अब यहाँ के किसानों की जो खेती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार का कहना है कि बांध और जो बाढ़ को लेकर तैयारियां हैं वो पूरी हैं और जिला प्रशासन और बाढ़ नियंत्रण विभाग पूरी तरीके से इस पर नज़र बनाए हुए। देखिए, मुजफ्फरपुर के में भी जो गंडक नदी है, गंडक नदी का प्रवाह होता है। विशेष रूप से यदि हम लोग देखें तो मुजफ्फरपुर का जो हमारा पश्चिमी हिस्सा है उस हिस्से में गंडक नदी है और मुख्य रूप से साहेबगंज, पारू, मोतीपुर और सरैया में थोड़ा बहुत पानी उससे आने की संभावना रहती है। इस वर्ष अभी तक बाढ़ की ऐसी कोई संभावना नहीं रही है और अभी जो नेपाल में जो बारिश की बात बताई गई तो बेतिया होते हुए पानी आने की संभावना रहती है। उसके दृष्टिगत हम लोग लगातार वहाँ के जिला प्रशासन से भी समन्वय बनाकर रखे हुए हैं। अभी वर्तमान में ज़िले में इस तरह की कोई भी संभावना नहीं है, तथापि संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों को, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल और अंचल अधिकारियों को भी हम लोगों ने अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है और लगातार हम लोग प्रतिवेदन भी प्राप्त कर रहे हैं और ऐसी कोई भी परिस्थिति हुई तो हम लोग पूरी तरह से सजग और तत्पर हैं। जी बिल्कुल, मैंने बताया कि हम लोग जो भी प्रभावित प्रखंड हो सकते हैं उन प्रखंडों पर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है और जो जल का बहाव है उस पर भी हम लोग अन्य ज़िलों के भी संपर्क में हैं जहां से पानी आने की संभावना हो सकती है। तो हम लोग नज़र लगातार बनाए हुए हैं। यदि वैसी कोई स्थिति आती है तो यथासंभव हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और अंचल अधिकारी और सभी लोगों को भी लगातार सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरी खबर की बात की जाए तो शनिवार की दोपहर मुजफ्फरपुर के स्टेशन रोड के सार्वजनिक शौचालय में एक युवक का शव मिलने पर खलबली मच गई। शौचालय के संरक्षक की सूचना पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान नहीं हुई है। युवक के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान भी नहीं मिले। शौचालय संरक्षक ने बताया कि युवक शौचालय गया और काफ़ी देर तक बाहर नहीं आया। तब शौचालय का दरवाज़ा खोलकर देखा गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। आसपास पता करने पर लोगों ने बताया कि स्टेशन रोड के किसी होटल का कर्मी है, पर उसकी पहचान नहीं हो पाई। वहीं तीसरी खबर की बात की जाए तो शनिवार को मुजफ्फरपुर के रेल एसपी प्रमोद कुमार मंडल ने 17 रेल थानों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर ट्रेन से होने वाली शराब की तस्करी पर रोक लगाने की बात कही। नेपाल और रक्सौल बॉर्डर से शराब की खेप ट्रेन से लाने का मामला कई बार सामने आया है। उन्होंने कहा कि बोगी में जाकर बारीकी से जांच करें। पर्व त्यौहार के मौके पर दिल्ली, मुंबई एवं अन्य राज्यों से बिहार आने वाले रेल यात्रियों को नशाखुरानी गिरोह से बचाने की बात उन्होंने कही। साथ ही कहा कि नशाखुरानों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। बाल मजदूरी पर भी रोक लगाने का निर्देश रेल एसपी ने दिया। ये महीने भर का जो अपराध होता है उससे संबंधित उसके विवेचना होती है, क्या रिकवरी हुआ, क्या फॉल्ट पाया गया। अब आने वाला जो दिवाली और छठ है उसकी तैयारी कैसे होगी, उसमें लोग बाहर से आते हैं काम करके, तो उनके साथ कोई गलत घटना ना हो जाए जहर खुरानी का, नशा दे के। तो इसकी एक प्लानिंग की गई है और आगे कैसे बढ़िया काम करना है इसी की संबंध में समीक्षा बैठक होती है। क्या कुछ विशेष रूप से क्या निर्देश दिए गए? देखिए, विशेष निर्देश है, एक तो शराब की तस्करी होती है नेपाल और उत्तर प्रदेश से, उसको रोकने के लिए कहा गया है और साथ में जो छोटे मोटे क्राइम होते हैं, रेल में किसी का सामान उठा लिया, बैग चुरा लिया, वैसे गिरोह की पहचान करके उन पर कार्रवाई करना है। हो रही है, जैसे पता होगा कल भी रक्सौल में 4 बच्चों को बरामद किया गया, एक आदमी को जेल भेजा गया है, तो उस पर लगातार हम लोग की निगाह है। वो तो मानवता वाला काम है। हाँ, उसके लिए हम लोगों ने विशेष टीम भेजा था। अभी भी हमारा वो गोरखपुर में है, वो फिर दिवाली के टाइम में फिर जाएगा, दिवाली और छठ में फिर वो टीम जाएगी। हम लोग पंपलेट भी बांटते हैं, बैनर लेके जाते हैं, छोटे वाले लाउड स्पीकर से प्रचार कराते हैं उसका, ताकि कोई आदमी इस टाइप के चक्कर में ना पड़े। वहीं आज की आखिरी और बड़ी खबर की बात की जाए तो आगामी 21 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर के एमपीएस साइंस कॉलेज में आयोजित होने वाले श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर शनिवार को मुजफ्फरपुर क्लब में
बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने उत्तर बिहार के कई जिलों से आए सदस्यों के साथ जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह की जयंती बेहद धूमधाम से MPS साइंस कॉलेज के मैदान में 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ये आज की जो बैठक तैयारी, ये जो 21 अक्टूबर को श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह मनाने का फैसला किया है हम लोगों ने, पूरे तिरहुत के जो हमारे 4 जिला हैं, ये पूरे तिरहुत के 4 जिला के लोगों का कार्यक्रम है। ये राजनीति से ऊपर है, ये किसी पार्टी या किसी जाति के विशेष में बांधा हुआ कार्यक्रम नहीं। हर एक आदमी को इसमें स्वागत है, हर दल के नेता या जो भी हो, राजनीति में तो नहीं, हर दल के कार्यकर्ता, हर व्यक्ति को इसमें स्वागत है पूरे चारों जिला के। उसी जो 21 अक्टूबर को कार्यक्रम होना है और उसी के तैयारी में आज हमने बैठक किया है, सबसे राय लिया है, लोगों से सबको सूचना दी है। मुझे पूरा विश्वास है, जो हम लोग मंच पर सारे बैठे हुए हैं, हमारे माननीय विधायक पंकज मिश्रा जी रूनी सैदपुर के हैं, माननीय विधान पार्षद रेखा कुमारी जी हमारे सीतामढ़ी के हैं, और हम लोग सबको मिलकर इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता दिलाने का काम करेंगे। महेश प्रसाद सिंह साइंस कॉलेज मुजफ्फरपुर में, जो भगवानपुर के पास है, हाईवे पर है, वहीं पर यह कार्यक्रम 21 तारीख को 11 बजे हम लोगों ने उसको तय किया है। इसी संबंध में आज तैयारी बैठक हुई है। जो आप लोगों ने देखा है, हम लोग ने 200-300 लोगों को खबर किया था, 1000 आदमी से ज्यादा यहाँ उपस्थित हैं। इतना उत्साह है इस कार्यक्रम में। मैं धन्यवाद देता हूँ जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कोई प्रखंड, कोई पंचायत नहीं है पूरे तिरहुत क्षेत्र का जिससे लोग यहाँ नहीं आए हुए हैं, और सब स्वयं आए हुए हैं। किसी को पाने की कोई साधन नहीं दी गई। तो बहुत ज्यादा उत्साह है इस कार्यक्रम में। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा बिहार और पूरा देश श्री बाबू बिहार केसरी, बिहार विभूति आदरणीय श्री कृष्ण सिंह जी की जो कार्यक्रम है उसके बारे में हम चाहते हैं कि कितने महान पुरुष थे, महान नेता थे, और पूरे बिहार में कितना जबरदस्त काम उन्होंने यहाँ पर किया, इसकी जानकारी एक नए पीढ़ी के लोगों को भी और देना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को किया गया। आप सभी प्रेस वालों को भी हम धन्यवाद देते हैं, आप यहाँ उपस्थित रहे। बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है, आप देख रहे हैं कितना कार्यक्रम का उत्साह है, चारों जिला के लोग हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का सहयोग इस कार्यक्रम में, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप लोगों का भी सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम किसी खास मकसद या उत्साह, कोई राजनीतिक मकसद इसका नहीं है। एकमात्र श्री बाबू की बात हम लोग करना चाहते हैं, जो हमारे बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद।